नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक नई स्टोरी शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है द क्लेवर टाइगर। ओके। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ टाइगर इन अ फॉरेस्ट। देयर मतलब होता है वहाँ, लिव रहता था एक बाघ में एक जंगल। ओके, तो इसको सही क्रम में सजाते हैं। एक जंगल में एक बाघ रहता था, यानी डी लगा है तो यानी पास्ट है, तो रहता था। एक जंगल में एक बाघ रहता था, ये देर मतलब वहाँ होता है, तो यहाँ पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है वन ए वन डे ही फाउंड अ गोल्ड बैंगल नियर अ लेक इन द फॉरेस्ट। एक दिन ही वह फाउंड यानी पाया एक गोल्ड, एक सोने का बैंगल यानी चूड़ी, नियर यानी नज़दीक, एक झील में जंगल। तो इसको सही क्रम में सजाती हूँ। जंगल में एक झील के किनारे, एक झील के किनारे आ, एक सोने का चूड़ी पाया। ठीक है, वह, तो वह पहले आएगा। ठीक है। ही डिसाइडेड टू यूज़ इट टू कैच सम प्रे। तो उसने वह निश्चित किया कि टू यूज़ यानी इसका यूज़ करेंगे, इसका उपयोग करेंगे किस में, शिकार पकड़ने में, यानी प्रेम यानी शिकार पकड़ने में, कुछ शिकार पकड़ने में इसका यूज़ करेंगे। इट यानी इसका। ओके। सून आफ्टर, सून यानी जल्दी, तुरंत, तुरंत बाद। ओके। ही सो अ मैन पास ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेक। वह देखा एक आदमी को पास ऑन द अपोजिट साइड यानी पास यानी गुजर रहा था, दूसरे साइड, अपोजिट यानी तरफ, दूसरी तरफ ऑफ द लेक यानी झील के दूसरी तरफ वो गुजर रहा था, पास हो रहा था। द टाइगर थॉट दैट ही कुड हैव अ नाइस मील। बाघ बाघ ने सोचा कि वह हो सकता है, क्या हो सकता है, हैव अ नाइस मील यानी एक एक अच्छा भोजन हो सकता है उसके लिए। ओके। ही टोल्ड द मैन दैट ही हैड अ गोल्ड बैंगल। वह टोल्ड कहा, द मैन यानी आदमी से, दैट की वह, यानी यहाँ पर ही का मतलब होगा उसके, उसके हेड है ना, तो उसके पास क्या है, एक सोने का चूड़ी, एक सोने की चूड़ी है उसके पास। किसने कहा, बाघ ने उस आदमी से। बट द मैन डिड नॉट बट द मैन डिड नॉट ट्रस्ट द टाइगर इंटेंशन। लेकिन आदमी नहीं करता था, नहीं किया ट्रस्ट यानी भरोसा, बाघ बाघ पे, बाघ के इरादे पर। ओके। बाघ के इरादे पर उससे भरोसा नहीं था। द कनिंग टाइगर सेड दैट ही हैड ग्रोन ओल्ड। द कनिंग यानी चालाक, चालाक टाइगर बाघ, सेड कहा कि वह, हैड ग्रोन ओल्ड यानी वो ग्रोन ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया है, उसने ऐसा कहा, बूढ़ा हो गया है। he said that his teeth and claws were blunt। उसने कहा कि उसका जो टीथ है, दांत है, और क्लोज यानी पंजे, वर ब्लंट यानी कुंद हो गए हैं, यानी कोई काम के नहीं है, बूढ़ा हो गया है। हाँ, कोई काम का नहीं है, कुंद, इसको ब्लंट मतलब कुंद होता है। द मैन वॉज कन्विंस्ड। ओके। तो आदमी जो था वहाँ पे वो सहमत हो गया, इस चीज़ से मान गया, कन्विंस्ड हो गया। ही गॉट इन टू द लेक टू क्रॉस ओवर बट गॉट स्टक इन द सॉइल। ही गॉट यानी वह गया, इनटू में झील, झील के अंदर वह गया, क्रॉस ओवर यानी पार होने के लिए, बट लेकिन, गॉट हो गया क्या, स्टक, स्टक मतलब फंस गया वो,
इन यानी में सोइल, मिट्टी में वह फंस गया। सोइल मतलब होता है मिट्टी। द टाइगर टुक द अपॉर्चुनिटी एंड पाउंस्ड ऑन द मैन। द टाइगर यानी बाघ, टुक, टुक यानी पाया या लिया, अपॉर्चुनिटी एंड पाउंस्ड, बाघ जो था मौका पाकर उस पर, सॉरी, मौका, अपॉर्चुनिटी मौका पाकर और उस पर झपटा, पाउंस यानी झपटा, ऑन द मैन किस पे, आदमी पर। एज As the tiger dragged him, the man realized that he had been greedy to trust that tiger. As यानी होता है जैसे ही, एज द टाइगर जैसे ही बाघ, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटा, हिम उसको, द मैन रियलाइज्ड आदमी को एहसास हुआ कि वह, बीन ग्रीडी टू ट्रस्ट द टाइगर यानी ही हैड, वह हैड बीन ग्रीडी लालची, लालची होकर, लालची हो गया था, लालची बन गया था किसके, भरोसा करके, ट्रस्ट यानी भरोसा करके किस पे, बाघ पे, बाघ पे भरोसा किया वो लालच के कारण। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका हमें सीख या मोरल मिल रही है, ग्रीड विल ऑलवेज लीड यू टू डिस्ट्रक्शन। ग्रीड यानी होता है लालच, लालच विल ऑलवेज यानी लालच हमेशा आपको कि क्या, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, विनाश की ओर, लीड यानी विनाश की ओर ले जाता है या ले जाएगा। यहाँ